बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप यूट्यूब सर्च बार के ऊपर अपनी क्लास लिखें, एक्सरसाइज का नंबर लिखें। इसके बाद आपकी बुक अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो ये लिख लें, अगर आपकी बुक फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो वो लिखें, तो या उसका जो नेशनल बुक फाउंडेशन है वो भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपने जो लाजमी तौर पर लिखना है वो है सर नदीम मुनव्वर। तो आपके सामने उस एक्सरसाइज की तमाम वीडियो आ जाएंगी। उसके बाद हर वीडियो का थंबनेल जो होता है ना, उसके ऊपर हर जो बुक है उसकी पिक्चर भी मैंने लगाई हुई है। तो आपकी जो भी बुक है उस बुक के जो क्वेश्चन आपको चाहिए उसको क्लिक करें, आपके सामने वो वीडियो चल जाएगी। इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन हो तो यूट्यूब के या आपको वीडियो के सामने आपके मेरा इंस्टाग्राम गुजर है, इस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 1 है इस एक्सरसाइज 1.1 का, इसमें रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। ये जो नंबर्स नीचे दिए हुए हैं इन नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट करना है, जाहिर करना है, शो करना है कहाँ पे, नंबर लाइन के ऊपर। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें टोटल 8 पार्ट्स हैं। इसमें छोटे नंबर भी हैं, यानी कि टेंस वाले भी हैं, हंड्रेड्स वाले भी हैं, थाउजेंड वाले भी हैं, फिर नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, डेसिमल वाले भी हैं। इससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इनकी नंबर लाइन मगर मुख्तलिफ नंबर्स की किस तरह से ड्रा करेंगे। तो बिल्कुल ये आसान एक इसके स्टेप्स हैं, सिर्फ थोड़ा सा आपके तवज्जो की ज़रूरत है। तो बहुत आसान है, सबका जो तरीक़ाकार है वो एक जैसा ही है। आइए इसमें बारी बारी सारे जो इसके पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो इसमें बेटा जो सबसे पहला स्टेप है वो आपने स्केल के साथ एक लाइन ड्रा कर लेनी है, और लाइन कितनी लंबी ड्रा करनी है ये आपकी मर्ज़ी है। कम से कम ये छोटा स्केल है मेरे साथ, इसके साथ मैं ये ड्रा कर रहा हूँ। इसके बाद आप कम से कम ये कर लें कि जिस तरह ये सेंटीमीटर के पॉइंट लगे हुए हैं ना, जैसे ये 0 वाला है, 1 वाला है, 2 वाला है, इनके ऊपर हल्का हल्का निशान लगा लें। बाद में हम इसको थोड़ा सा बड़ा निशान कर लेंगे। जितने भी आप लगाना चाहते हैं लगा लें, अगर बाद में ज़रूरत पड़े तो हम इसको और भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लाइन को और भी थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं। अब इन्हीं निशान को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और एंड पे हमने एरो लगा लेने हैं, क्योंकि एरो का मतलब ये होता है कि ये लाइन रुक नहीं रही, ये लेफ़्ट और राइट को ये चलती जा रही है, रुक नहीं रही। ये लाइन ड्रा करने के बाद हमने जिस नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होता है उस नंबर्स को ज़रा गौर करें, उसमें देखें कि हमारा सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ताकि उन्हीं दोनों नंबरों की बिना पे हमने देखना होता है कि वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ तक होनी चाहिए कि वो सारे जो नंबर्स हैं ना उसी नंबर लाइन के ऊपर पूरे आ जाएं, और उनमें कितना गैप होना चाहिए। मेन चीज़ होता है गैप का, जिससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इनमें गैप कितना होना चाहिए। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा जो छोटा नंबर है वो 100 है, और सबसे जो बड़ा नंबर है ये 230 है। तो इसमें हम अगर इसमें देखें कि 100 से लेके जो 230 है ये टोटल 13, अगर हम 10 का डिफरेंस करते हैं तो 13 हमारे पास पॉइंट आएंगे 10 के डिफरेंस वाले, ठीक है। तो इसमें टोटल जो गैप आता है 130 का है, तो इसमें 10 का गैप रखेंगे तो 13 पॉइंट आएंगे। हमने पहला पॉइंट कहाँ से स्टार्ट करना होता है ये आप लोगों की मर्ज़ी है। तो जैसे 100 है तो चाहे आप 90 से शुरू कर लें, चाहे 100 से शुरू कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिस तरह ये 100 है तो आप पहले 100 ही चाहे लिख लें। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे ऐसी होती हैं जो हम अपनी मर्ज़ी से उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, चाहे हम 90 से शुरू कर लें, चाहे 80 से शुरू कर लें। अगर और छोटे नंबर ज़्यादा से न करेंगे फिर हो सकता है कि हमारा इधर से ना वो आगे ना निकल जाए नंबर, के हमारा 230 पूरा ना आए। इसलिए हम चाहते हैं कि जो इसके करीब तरीन नंबर हो, चाहे इससे शुरू कर लें। जैसे ये 100 है, फिर उसके बाद मगर 10 का गैप रखना आपने, 110, 120, 130। अगर इस रुख को पूरे ना आ रहे हो तो आप नंबरों को इस तरह करके आपने इस रुख को लिख लेना है, 150। तो जैसा देखें ये तो इसके ऊपर ही पूरे आ गए। बाद में अगर नंबर पूरे ना आ रहे हो तो हमने स्टार्ट में ये एरो इसके ऊपर नहीं लगाने। अगर हमें किसी तरफ को लाइन को बढ़ाना ही पड़े ना तो हमने उस लाइन को मज़ीद बढ़ा के आगे और पॉइंट लगा लेने होते हैं। तो एरो एंड पे लगाएं बाद में। अब देखिए पहला नंबर है, चाहे आप छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ इसको अगर पॉइंट करते जाए, चाहे एक तरफ से स्टार्ट हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 230 है
तो 200 जो 30 है वो कहाँ पे है, ये वाला है, इसके ऊपर हम लिख लेंगे 230। पहले नंबर लिख लें आप और बाद में उसके ऊपर ये बॉक्स बना लें। इसके अलावा एक और बात भी साथ साथ बताता चलूँ, इसके अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, एक नंबर से लेके दूसरे नंबर के दरमियान में जो पॉइंट होते हैं, अगर उनकी ज़रूरत नहीं है तो वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लगा भी लेंगे तो वो भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अब 230 के बाद 130 यहाँ पे है, ये 130 है ना, इसके ऊपर 130 लिख के पहले नंबर लिखें, बाद में इसके ऊपर बॉक्स बना लें। तो ऐसे बॉक्स बना के भी लिखना होता है, एक इनको सर्कल करने का मेथड भी होता है। तो जिस मेथड से भी आप कर लें, इस बुक के ऊपर उन्होंने ना इस तरह के बॉक्स बना के उन्होंने नंबरों को प्रेजेंट किया हुआ है, तो ये मेथड भी ठीक है। अब इसके 130 के बाद आता है 150 यहाँ पे है। इसके बाद आता है 100 ये है, जो पहला नंबर था हमारा नंबर लाइन के ऊपर वो 100 ही था, ये 100। उसके बाद आ गया 170, ये 170 है। इसके बाद आ गया 120 ये है। अगर यहाँ पे स्पेस हो तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे जगह बाधा हो तंग हो ना तो हम नीचे को भी एरो लगा के लिख सकते हैं। ये 120 और ये 120 की तरफ इसका एरो कर दिया। तो ये बेटा हमारे इसमें 3 और 3 6 नंबर थे और 6 के 6 हमने नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट कर दिए। तो ये बेटा हमारा इसका आंसर आ चुका है। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट है बेटा, नेक्स्ट पार्ट के लिए भी मैंने नंबर लाइन उसी तरह ड्रा कर लिया जिस तरह मैंने फर्स्ट पार्ट में ड्रा की थी। अब यहाँ पे भी हमने देना है कि हमारा छोटा जो सबसे जो छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 35 है, और सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 95 है। इनमें डिफरेंस आ रहा है 60 का। तो अगर हम 10 का भी करें तो हमारे 6 पॉइंट, यानी कि 6 टोटल हमें 6 पॉइंट चाहिए होंगे 10 के डिफरेंस से। अगर हम 5 के डिफरेंस से करेंगे तो फिर हमें चाहिए होंगे इसके 12 पॉइंट। ठीक है, तो जौन सा मर्जी हम इसमें कर सकते हैं। ये हमारी मैंने बताया ना पहले भी कि ये जो इसमें गैप देते हैं ना, जो इंटरवल होता है, ये हमारी अपनी मर्जी होती है कि ना इतना छोटा गैप हो कि बिल्कुल ही सारे नंबर ही थोड़ी सी जगह पे पूरे आ जाए, ना इतना बड़ा हो कि लाइन से वैसे ही हमारे लिए लाइन कंट्रोल करनी मुश्किल हो जाए। तो ये मुनासिब सा ही होता है। अगर हम इनको 10 का गैप भी दे देना तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब रहेगा। तो इसमें यह है कि सबसे पहले हम कर लेते हैं 35 है, तो इस पर एरो लगा ही देते हैं क्योंकि अब इसके अंदर ही पूरे हो जाने। हमें नज़र आ रहा है कि हमें टोटल 6 पॉइंट चाहिए। तो यहाँ से हम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं 30, ये कर लेते हैं 40। इस तरह करके ना हम इससे और छोटा नंबर 20 से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि 20, 30 ऐसे करके भी। अब ये 50, ये 60, ये 70 और ये 80 और ये 90 और ये 100, 110, इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें कि पहला सबसे नंबर हमारा है 35। ये 30 और 40 इसके दरमियान में आएगा 35, उसका छोटा सा नंबर लगा लें। सारे पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है कि जैसा बुक के ऊपर आप देखते हैं ना कि इन दोनों के दरमियान में 10 पॉइंट, यानी कि 10 जो मार्क लगाए होते हैं तो वो लगा लें तो भी ठीक है, वरना ज़रूरी नहीं है। तो हमारा 35 का आ जाएगा यहाँ पे, तो 35 यहाँ पे 35 का आ गया। अब नेक्स्ट आप चाहे छोटे से बड़े नंबर की तरफ आ जाएं या एक तरफ से स्टार्ट कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 70 यहाँ पे है ये, ठीक है ना। इसके ऊपर 70 लिख के और हम इसको इस तरफ 70 के ऊपर एरो कर देंगे। इस तरह 80 ये है, तो ये बेटा 80 का हो गया। अब 95, 90 और 100 के दरमियान में हो जाएगा 95। वहाँ हल्का सा एक निशान छोटा सा लगा लें और इसके ऊपर लिख लें 95, ये हो गया 90। 35 हमने पहले लगा लिया। 40 का अगर जगह यहाँ पे कम है तो नीचे की तरफ भी हम लिख सकते हैं या थोड़ा सा इधर साइड पे लिख के 40, लेकिन एरो हम उधर लेके आएंगे जहाँ पे वो पॉइंट है हमारा। ठीक हो गया। अब इसके बाद आता है 45, 40 और 50 के दरमियान में होगा 45। तो अब इसका ज़्यादा साइड पे करने के बजाय हम नीचे लिख देते हैं 45
और ये 45 के ऊपर निशान लगा दिया। असल चीज़ ये निशान ही होती है कि हमें पता होना चाहिए कि ये नंबर जो मैंने कौन सा है। ये जैसे 45 है, ये 40 और 50 के दरमियान में 45 होगा। अगर साथ वो लिख देते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अब 45 के नेक्स्ट है 60 ये है। तो ये बेटा इसके 6 के 6 नंबर हमारे मार्क हो चुके हैं। एक नंबर रह गया, वो कौन सा है? हाँ, एक ये नीचे है, 6 ऊपर है, 7वां नीचे है। 7 नंबर हमारे मार्क हो चुके हैं। अब एंड पे इस तरफ एरो लगा दें। ये नंबर मैंने पहले बताया ना, एक्स्ट्रा नंबर अगर लिख देंगे तो भी ठीक है, वरना लिखने ज़रूरी नहीं है। तो ये बेटा मैंने स्केल से जो नंबर लाइन है ये ड्रा कर ली है, और इसके ऊपर जो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है मैं स्केल के कोई बराबर आके ये निशान इसके जो ना लगा लिए हैं। अब हमारा थर्ड जो है पार्ट है, इसमें देखें सबसे जो छोटा नंबर है वो है 900, और सबसे जो बड़ा नंबर है वो है 2000, यानी कि 20 कह लें ऐसे। ये 20 ये 900 20 इसलिए कह रहा हूँ कि ज़रा हमने अभी माइनस करना, हमें थोड़ा इसको ज़बानी तौर पे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको कहते हैं मेंटल मैथ। तो 20 में से 9 माइनस करें तो बाकी बचता है 11, यानी 1100। इनमें टोटल जो डिफरेंस है ना वो 1100 का है। अगर हम 100 का भी गैप करें ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिफरेंस रखें 100 का, तो हमें 11 पॉइंट चाहिए होंगे। ठीक है ना, ये 11। तो हमें 100 का गैप करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। तो सबसे छोटा 900 है, तो हम जो सा मर्जी कर लें, क्योंकि हमारे पास टोटल इतने 11 पॉइंट तो हैं ही ना। अगर कम पड़ गए तो हम आगे मज़ीद लाइन को एक्सटेंड करके और पॉइंट भी लगा सकते हैं। तो 900 से स्टार्ट कर लें तो भी ठीक है, 800 से कर लें फिर भी ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। 7 से कर लें फिर भी ठीक है। मैंने बताया था ज़्यादा छोटा नंबर इसलिए नहीं करते कि हमारी लाइन, हमारे जो नंबर है ना उसके लिए जगह कम ना पड़ जाए, इसलिए हम यहीं से 900 से स्टार्ट कर लेते हैं। 900 एंड पे एरो लगा दें और यहाँ पे लिख लें 1000, यानी कि 1000, यहाँ पे 1100। इस तरह ये हम लिखते जाएंगे। तो ये देखें बेटा, मैंने इनके नंबर लिख दिए हैं, इन पॉइंट्स जहाँ पे लगाए थे उसके सामने। अगर इस रो को नंबर लिखने की जगह कम हो रही है ना, तो हम ऐसे ऐसे नंबर भी ये लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि बिल्कुल थोड़ा सा ना ऐसे करके लिख लेंगे तो बिल्कुल नंबर एक दूसरे के बीच में घुसेंगे नहीं, और देखने वाले को कन्फ्यूजन नहीं होगी कि ये क्या किया हुआ है। अब एक तरफ से स्टार्ट कर लें। 1600 का ये वाला पॉइंट है, इसके ऊपर 1600 लिख के और इसके ऊपर एरो कर दें कि ये हमारा 1600 ये वाला है। अब 1000 का ये 1000 हो गया। इसके बाद आ गया 1700 ये है बेटा। 1700 के ऊपर 1700 पहले लिख लें, बाद में बॉक्स बना लें। अगर पहले बॉक्स बनाएंगे तो हम ऐसा ना हो कि हमारी राइटिंग बाद दफ़ा उस अंदाजे से बड़ी हो जाए तो वो बिल्कुल बॉक्स और हमारा जो नंबर है वो मिक्स ही हो जाए, समझ नहीं आए कि क्या लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है 1500 ये है, ये 15 का ये, इसके ऊपर ही लिख लें, हमारे पास जगह है अभी। ये 1500। अब नेक्स्ट है 900 ये पहला नंबर ये हमारा। । 1900 के बाद आ गया 2000 हमारा ये वाला नंबर है 2000। तो ये बेटा हमारे 6 थे, 6 के 6 नंबर हमारे नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट हो गए हैं, शो हो गए हैं। तो हमें नंबर लाइन से अंदाज़ा होता है कि हमारा इस नंबर लाइन के ऊपर कौन सा नंबर कहाँ पे है। नेक्स्ट पार्ट के लिए भी मैंने नंबर लाइन ड्रा कर ली है स्केल के साथ ही। अब इसमें देखें कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। जैसा कि आपको एक नंबर से देखने से ओवरव्यू देखें, यानी कि हम सरसरी सा जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमें इसमें पॉजिटिव के नंबर भी नज़र आ रहे हैं, नेगेटिव के नंबर भी नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो अब जो नेगेटिव का नंबर होता है ना, जितना वो दिखने में बड़ा होता है उतना वो छोटा होता है। अब इसमें नेगेटिव का नंबर जो है वो -70 है, जिसको -70 भी हम कहते हैं, और पॉजिटिव का नंबर 60 है। अब देखिए 60 और -70 के दरमियान में कितना डिफरेंस है, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि कितना डिफरेंस आ रहा है। तो बेटा ये जो डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है ना, ये 110 का आ रहा है। ठीक है ना,
जो 60 पॉजिटिव का होता है ना, ये 0 से इस तरफ 60 है, और जो नेगेटिव का 70 है ये नंबर लाइन के ऊपर 0 से इस तरफ नेगेटिव 70 है, यानी कि 70 पॉइंट इधर है। तो ये 110 का डिफरेंस है। तो अगर हम इसमें 10-10 का भी गैप रखें तो हमें 11 पॉइंट चाहिए होंगे, ठीक है ना, 11 पॉइंट चाहिए होंगे। इसमें हमें 0 कहीं सेंटर में करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव के नंबर भी हैं, पॉजिटिव के नंबर भी हैं, ठीक है। पहले जितने भी नंबर थे उसमें नेगेटिव के नंबर नहीं थे, उसलिए उसमें हमने उन्हीं पॉइंट से स्टार्ट कर लिया था। अब इसमें क्योंकि पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं तो हमें 0 भी बीच में शो करना पड़ेगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि 0 से पॉजिटिव की तरफ हमारे 6 पॉइंट आएंगे और 0 से नेगेटिव की तरफ हमारे 7 पॉइंट आएंगे अगर हम 10 का डिफरेंस रखते हैं तो यहाँ पे 10-10 का डिफरेंस ही मुनासिब रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इसको 0 कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको 0 करके आप इधर 10-10 का डिफरेंस कर लेते हैं। 10 ये पॉजिटिव साइड होती है ना, हमेशा 0 से राइट साइड जो होती है ये पॉजिटिव होती है। 60 और एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा ही है तो भी लिख देते, कोई बात नहीं। अब 0 से इस तरफ नेगेटिव के, ये -10 -20 -30, इसको थोड़ा सा ऐसे करके कर ली क्योंकि साथ नेगेटिव का साइन भी आता है तो जगह ज़्यादा चाहिए होती है। -70 और ये -80 कर लें, एंड पे एरो का निशान लगा लें, एरो लगा लें, ठीक हो गया। अब देखें कि हमारा अब जो फर्स्ट इसमें जो है नंबर था वो -50 है, तो -50 ये है, इसके ऊपर -50 लिख के हम ऐसे कर लेंगे। जब नंबर लाइन लग जाए ना, उसकी प्रॉपर डिवीजन हो जाए कि कितने का गैप रखना है, उसके बाद फिर इतना मुश्किल नहीं होता। इसमें कंफ्यूजन होती है कि गैप कितना देना होता है। अब नेक्स्ट आ रहा है पॉजिटिव 60 का। ये ध्यान रखना है ऐसा ना हो कि आप इसका भी 60 इधर ही निशान लगा दें, ऐसा नहीं करना। पॉजिटिव को पॉजिटिव साइड पे रखना है। ये पॉजिटिव 60 ये हो गया। अब है -25, ये 20 और 30 इनके दरमियान में आएगा -25, ठीक है। यहाँ पे -25, अगर आपने यहाँ पे वो लिखना भी चाहें तो भी ठीक है। सारे पॉइंट लगाने ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर ज़्यादा, बस इन दोनों के दरमियान में आपने चाहे अंदाजे से लाजमी, यहाँ पे भी स्केल के साथ ही करें आप, अंदाज़न जो सेंटर बनता है ना दोनों का वो। अब -70 ये पॉइंट है बेटा, इसके ऊपर -70, ये एरो लगाना भूलना नहीं है ताकि पता चले कि ये -70 कहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे है, इसलिए एरो लगाना ज़रूरी है। अब इसके बाद आ जाता है -10 ये, इसके ऊपर अब -35, नेगेटिव जो 35 होगा ना, ये 30 और यानी कि नेगेटिव साइड पे ये 30 और 40 होगा ना जो नेगेटिव का, उनके दरमियान में होगा -35 ये। इसके बाद 45 पॉजिटिव का, ये 40 और 50 के दरमियान में होगा पॉजिटिव का 45। तो ये बेटा इसका पॉइंट ये वाला हो गया। तो ये सारे हमारे जितने भी नंबर थे ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो चुके हैं। अब जो हम इसका 5th पार्ट करने वाले हैं, इसमें देखें कि सबसे जो बड़ा नंबर है पॉजिटिव में वो बनता है 440, ठीक है ना, और नेगेटिव में है नेगेटिव का 400, ऐसे ही है। अब इन दोनों में पॉजिटिव जो है 440 और नेगेटिव का 400, यानी ये 0 से राइट साइड पे है, ये 0 से लेफ्ट साइड पे 400 है, या 0 से पॉजिटिव साइड पे 440 है। इनमें तकरीबन गैप बनता है 840 का, ऐसे ही है ना। इनमें गैप बनता है 400, यानी इनमें जो डिफरेंस है आपस में एक नंबर से दूसरे नंबर का जो डिस्टेंस है ना वो 840 का है। तो 800 कह लें या 900 कह लें। तो अगर हम इसमें 100 के गैप के साथ लगाते हैं ना, 100 का गैप हो एक यूनिट से दूसरे यूनिट का, तो हमारे पास 9
पॉइंट हमें चाहिए होंगे। तो यही मुनासिब है कि 100 का ही कर लें। तो इसमें आपने पहले भी देखा कि जिसके अंदर तो 100 की वैल्यू आ रही है ना, उसमें 100 का हमने गैप किया है, और जिसमें डबल डिजिट के साथ वैल्यूज़ आ रही हैं उसमें हमने 10 का गैप रखा है। ऐसे ही एक अंदाज़ा हो रहा है ना हमें। जब आप इसको 2-4 दफ़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कितना गैप रखें कि जो हमारे लिए पेज के ऊपर इसको सॉल्व करना मुनासिब हो जाए। अब इसमें 100 का गैप करते हैं। इसमें ज़ीरो की वैल्यू भी है और यानी कि नेगेटिव की भी है, पॉजिटिव की भी है, तो इसका हमें ज़ीरो भी हमें लगाना पड़ेगा। तो ज़ीरो सेंटर में कर लेते हैं, इतना वो नहीं है, ये बराबर ही है 400 कुछ उधर है, तो यहाँ पे ज़ीरो कर लेते हैं। फिर इधर 100, 200, 300, 400 और 500। आगे भी जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम लिख लेंगे, वरना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरफ इधर नेगेटिव का 100, नेगेटिव 200, नेगेटिव 300, नेगेटिव 400। एक एक्स्ट्रा लिख ही देते हैं, चलो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डेकोरेशन कह लें या शोशा कह लें, या रौनक हो जाएगी लाइन के ऊपर। ठीक हो गया। अब देखिए कि हमारा नेगेटिव 225 है, 225 का अब हमें इसमें हो रहा है ना, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये अगर नंबर छोटा आ गया अब उसकी डिवीजन कैसे करेंगे। 25 200 के आगे कितना है 25, 200 और इसके दरमियान में हाफ करेंगे तो क्या बन जाता है, हाफ करेंगे तो 250, 50 का फिर हाफ करेंगे तो 225 बन जाता है। सारे डॉट्स लगाने ज़रूरी नहीं है, अगर आप इसी पॉइंट के अंदर लगा भी लें तो फिर भी कोई बात नहीं कि जैसे ये 200, 225, ये 250, ये 275 और ये हो जाएगा 300। ठीक है, इतने की पॉइंट मार्क कर लें, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर अब ये लिख लेते हैं नेगेटिव 225, ये पॉइंट हमारा 225 का। अब नेक्स्ट आ जाता है 440। अब ये 400 है, ये 500 है, इनके दरमियान में आ जाएगा 450। इसके हमने मज़ीद इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हमें 4 लाइनें लगानी होंगी ऐसे करके। ठीक है ना, तो ये इस तरह करके हो जाएगा कि जो इससे एक पॉइंट पहले होगा ना, ये कितनी लाइनें हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 5 लाइनें हैं। तो ये 5 हिस्सों में डिवाइड होगा। जो चौथी लाइन हमारी होगी ना, चौथी लाइन, इसके अंदर जो चौथी लाइन हमारी होगी वो 440 की होगी। इसके अंदर भी हम 4 लाइनें ड्रा कर लेते हैं। ये कुछ अंदाजे से करनी होती है, अगर स्केल साथ अटैच करेंगे तो शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाए। आप थोड़ा सा अंदाजे से करोगे तो आपसे ये हो जाएगा। तो ये टोटल इसके अंदर जो लाइनें हैं ना, ये टोटल लाइनें बनती हैं इसके अंदर 9 लाइन टोटल है, 10वीं लाइन ये खुद आगे हो जाती है। तो 5वीं लाइन ये दरमियान में होती है। जो चौथी लाइन है इसके ऊपर हम लिखेंगे 440 पॉजिटिव का, ये यहाँ पे 440। जिस तरह स्केल के ऊपर होती है ना, 1 सेंटीमीटर से अगले सेंटीमीटर के दरमियान में लाइनें होती हैं, सेम उसी तरह आपने अंदाजे से ये लाइनें लगा लेनी है। सारों के अंदर ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आप बुक की एग्जांपल पे देख रहे हैं कि उन्होंने सारी के साथ लगाई हुई हैं, वो कंप्यूटर के साथ वो लगी हुई हैं। लगाना चाहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन सारों के दरमियान में लाइनें लगानी ज़रूरी नहीं है। जो जितनी हमें चाहिए होगी वहाँ पे हम लगा लेंगे। नेगेटिव का 400, नेगेटिव का 400 ये वाला है, ये नेगेटिव 400 के ऊपर एरो कर दिया इसका। अब आ गया पॉजिटिव 100, पॉजिटिव 100 ये हमारा। अब नेगेटिव का 150, ये 100 और 200 के दरमियान में आ जाएगा नेगेटिव का 150। ठीक हो गया। यहाँ पे ज़्यादा एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसमें एग्जैक्ट पता है कि 100 और 200 के दरमियान में होता है, मिड में होता है। तो एक ही निशान इसके दरमियान में लगा के तो ये लगा लें। अगर ज़्यादा भी है तो अगर आप यहाँ पे नेगेटिव 150 लिखना चाहें तो भी ठीक है, वरना लिखना ज़रूरी नहीं है, यहीं पे लिख के एरो कर दें आगे। 120 ये पॉजिटिव का है,
100 और 200 के दरमियान में हमने, ये हो जाएगा 150। यहाँ पे दरमियान में 4 लाइनें हम लगाएंगे, 1 2 3 4। इसी तरह आगे भी 4 लाइनें लगा लेंगे, 1 2 3 4। ठीक हो गया। अब ये हमारा है 120, तो जो दूसरी लाइन होगी ना 1 2, ये दूसरा पॉइंट ये वाला है, ठीक है ना। तो इसके सीधे में हम ऊपर जगह कम है नीचे लगा लेते हैं 120। पहले एरो उधर से खींचे, ऐसा ना हो कि हम इधर से ले के जाएं तो एरो हमारा किसी और तरफ चला जाए। तो ये इसके बाद है 110, 110 भी इसके साथ ही है। तो अब ऊपर भी जगह फुल होगी, ये नीचे भी आप थोड़ा साइड पे करके ना एरो इधर कर देंगे हम इसके साथ, यानी 120 और 100 के दरमियान में है ना, ये 110 है हमारा। ऐसे करके हम यहाँ पे कर देंगे 110। तो ये सारे जो नंबर थे ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो चुके हैं। तो ये हमारा जो पार्ट था ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसमें बेटा जो 6 पार्ट है, इसमें देखें कि सबसे जो छोटा नंबर है वो नेगेटिव का 25 भी है और पॉजिटिव का हमारा 1600 है। तो अगर आप इसको 100 को चाहे दिल में सोच ही लें चाहे ना भी सोचें, अगर हमने इनका डिफरेंस मालूम करना है कि इनके दरमियान में कितना डिफरेंस है, तो नेगेटिव 25 में और पॉजिटिव 16 में बेटा जो डिफरेंस आ रहा है ना वो तकरीबन आ रहा है 40 का, 40 ये 40 यानी 4000 का कह लें, करीब 4000। तो अगर हम इसमें अगर 1 सेंटीमीटर का गैप भी लगाते हैं ना, तो हमारे पास हमें टोटल 40 पॉइंट आने चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें कि जिस तरह हमने पहले जितनी भी लाइन ड्रा की है ना, तो मैंने 1 सेंटीमीटर का गैप रखा था, 1 सेंटीमीटर का। तो इसमें हमें गैप क्योंकि ज़्यादा इसमें नंबर ज़्यादा हैं, तो हम इसमें जो गैप है ना 1/2 सेंटीमीटर का करते जाते हैं, 1/2 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इसमें जो पॉजिटिव का नंबर है वो 2100 और जो नेगेटिव का नंबर है वो नेगेटिव 2500 है। पहले मैंने समझा था 1600 है, ये वाला ये है। इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है ना वो आ रहा है 4600 का, 4600। अगर हम 100 का गैप करते हैं तो 46 पॉइंट हमें ड्रा करने पड़ेंगे। तो इतने छोटे पॉइंट थोड़े से शायद मुश्किल ना हो जाए, या अगर हम एक और या 2 पॉइंट के दरमियान 200 का डिफरेंस करते जाए ना तो वो भी ठीक रहेगा। फिर हमें इसके लिए 46 का हाफ होता है 23, तो 23 पॉइंट हमें ड्रा करने पड़ेंगे 100 के गैप के साथ। तो इस तरह करके मैंने स्केल के ये पेज के ऊपर ये 1/2 सेंटीमीटर के गैप के साथ मैंने ये पॉइंट लगाए हैं। अब इनको मैंने 200 के साथ मैं इसके ऊपर कर लेता हूँ, क्योंकि अब हमारा नेगेटिव साइड भी है पॉजिटिव साइड भी है, ठीक है ना। तो इसमें अब 0 सेंटर में या थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे करना पड़ेगा। उसके बाद यानी कि 0 थोड़ा सा हमारा लेफ़्ट साइड पे होगा, क्योंकि नेगेटिव साइड पे हमारे नंबर 1500 तक हैं और पॉजिटिव साइड पे 2100 तक हैं। तो इस साइड पे ज़्यादा हैं। तो पहले हम थोड़ा सा काउंट करके फिर 0 स्टार्ट करते हैं और इसके ऊपर नंबरिंग कर लेते हैं। तो बेटा फिर पेज को मैंने लंबे रोक को लाइन ड्रा करके आपको समझाने के लिए मैं थोड़ी आसानी हो जाए, तो मैंने ये जो 1 सेंटीमीटर के 2 हिस्से बना लिए थे, ठीक है ना। तो टोटल मैंने ये 50 के करीब पॉइंट ड्रा कर लिए ताकि 100 का गैप ही रह जाए, तो आपके लिए ये आसानी रह जाए। तो जब ये नंबर हमारे कम हों, ये तो टोटल 5 नंबर है ना, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने पॉइंट लगाए हैं, तो सारे पॉइंट्स के ऊपर नंबर लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर आप लिख भी देंगे तो वो बेहतर है। लेकिन जैसा देखें कि नेगेटिव का आ रहा है हमारे पास, पहले नेगेटिव का 1100, तो यहाँ पे देख लें ये 100 का गैप है। 1 का मतलब होगा 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 नेगेटिव का 1100। इसके बाद नेगेटिव का 1500 है, 11 के बाद 12 13 14 15 16, ये 15 है, ये हमारा नेगेटिव का 15। तो चाहे यहीं पे इनका लिखते भी जाएं ऐसे करके, साथ ही ये काम ख़त्म करते जाएं, और ये नेगेटिव 1500, और इसी तरह ये नेगेटिव का
2500 था ना, ये -2500 ये हो जाएगा हमारा। नेगेटिव के तीनों नंबर हो चुके हैं। अब 2100 का मैंने पॉइंट लगा दिया है। इस तरह 1600 का, ये ज़ीरो से इधर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 का है। ऊपर भी लिख दें 1600, ये इसका पॉइंट लगा दिया। और ये 21 का है, दोबारा से काउंट कर लें 17 18 19 20 21, ये वाला 2100। हमने जो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने थे वो हो चुके हैं। अगर आप इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नंबर भी कोई यहाँ पे लिखना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, बेहतर है। अगर नहीं भी लिखेंगे तो फिर भी कोई ऐसी बात नहीं है, एक दो लिख ही देते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 500 लिख दिया, 6 7 8 9 10, यहाँ पे 1000 यानी कि 1000 लिख दिया। लेकिन इसके ऊपर ये नहीं बनेंगे हमारे नंबर, ये वाले वही होते हैं जो हमने ऊपर से जिनका एरो नीचे ड्रा किया होता है। तो इस तरह भी चाहे आप एक आधा नंबर लिख दें ज़रा डेकोरेशन के लिए, जैसे कह लें 1 1 2 3 4 5 500 का लिख लेते हैं, -500। इतने की काफ़ी हैं। तो ये बेटा ये क्वेश्चन नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो चुका है। 7th पार्ट है। इसमें देखो कि इसमें जो नेगेटिव का नंबर है जो दिखने में नज़र आ रहा है सबसे छोटा, वो है -15.5, और पॉजिटिव का जो है वो 20 है। पॉजिटिव 20 और -15 में जो डिफरेंस होता है ना वो होता है 35 का, आगे 0.5 भी है, नेक्स्ट 36। तो इसमें 36 पॉइंट का डिफरेंस है हमारे इनके दरमियान में। तो अगर हम 1 का, क्योंकि ये इसमें 100 वाली बात नहीं है, इसमें डबल डिजिट हो तो हमें 10 का डिफरेंस भी सूट कर जाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये अब मैक्सिमम जो है ना 20 तक है और मिनिमम जो नंबर है ना वो -15 तक है, तो ये हमें 1 का डिफरेंस भी काफ़ी रह जाएगा। 1 का डिफरेंस के साथ ना हमें टोटल 36 पॉइंट जो है ना वो ड्रा करने पड़ेंगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। जिस तरह पिछले पार्ट में हमने किया था ना, पेज को लंबे रुख के करके, और इसमें हमें ये हो जाएगा कि हम 1 सेंटीमीटर को ना उसके 2 हिस्से बना लेंगे, तो फिर हमारे लिए वो मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा ये पिछले पार्ट की तरह मैंने इसके भी जो पॉइंट लगाए हैं नंबर लाइन के ऊपर, ये 1 सेंटीमीटर के ना 2 पार्ट बना लिए हैं। ठीक है ना, तो 2 स्केल के साथ पहले एक स्केल के साथ लाइन लगाई, फिर दूसरी लाइन के साथ एक और लाइन लगा ली, और स्केल के साथ साथ ही सेंटीमीटर पे उसके हाफ पे मैंने ऐसा 1 सेंटीमीटर के 2 पार्ट बना लिए हैं। तो इस तरह 0 है, 0 से जो लेफ़्ट साइड है ये नेगेटिव नंबर्स हैं, और 0 से राइट साइड पे ये पॉजिटिव नंबर हैं। तो इसमें देखें कि अब वैसे तो सारे नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जो नंबर हमें चाहिए होता है वो ख़ास तौर पे लिखें। अगर सारे भी लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब देखें कि इसमें एक तरफ से स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें नेगेटिव का 15.5 है। अब देखें कि ये 15 है, ठीक है ना, आपको नज़र आ रहा होगा कैमरे से, ये 15 है, ठीक है ना, ये वाला। इसके 15 और 16 का जो हाफ होगा ना हमारा, वो होगा 15.5 नेगेटिव का 15.5। यहाँ पे एरो लगा देंगे ऐसे करके। ज़्यादा ये जो निशान है ये लगाने की ज़रूरत नहीं है बाहर, अगर क्योंकि अगर 0.5 है वो तो डायरेक्ट ही हमें मिल जाता है। इस तरह आता है ये पॉजिटिव का है 20.7। तो पहले 20 पे जाते हैं। 20 किधर है, ये 20 है, ठीक है ना। ये 20 और 21 के दरमियान में ये जो हाफ हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 20.5। अगले वाले के आप चाहे 4 लाइनें लगा के इसके 5 हिस्सों में डिवाइड कर लें। तो ये अंदाजे से करनी होती हैं, या अगर सारी लाइनें नहीं भी आपने लगानी तो 0.5 से थोड़ा सा आगे, यानी इन दोनों के हाफ से थोड़ा सा पहले, तकरीबन हाफ बन जाता है लेकिन हाफ से थोड़ा सा पहले, ठीक है ना। ये एरो आपने बिल्कुल 0.5 से थोड़ा सा अगली तरफ शो हो आपका।
आ जाएगा 20.7। ये अब 11.2, ये हमारा 11 है, ये इसका हाफ है और इसके हाफ से भी थोड़ा सा पहले 11.2। ठीक हो गया। अगर आप बारीक पेंसिल से मज़ीद भी निशान इसके लगा के इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए 4 लाइनें लगाएंगे, तो जब 4 लाइनें होगी ना, तो जो दूसरी लाइन होगी ना वो 0.2 की होगी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नेगेटिव का 10.5। ये -10 है और ये -11 है, इन दोनों के दरमियान में आ जाएगा 0.5, -10.5। ये अब नेक्स्ट है नेगेटिव का 12.5। ये नेगेटिव का 12 है, 12.5 इससे आगे होगा। अगर ऊपर लिखना चाहें तो भी ठीक है, नीचे लिखना चाहें तो फिर भी ठीक है। -12.5। तो ये बेटा नंबर लाइन के ऊपर ये 5 नंबर रिप्रेजेंट हो चुके हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है बेटा। इस क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है, 8 पार्ट। इसमें 0.5, ये 0.7 ये नेगेटिव का है, ये भी 0.1 नेगेटिव का है, ये 0.3, 0.9 और 0.5 नेगेटिव का है। इसमें सारी वैल्यू पॉइंट्स में अंदर ही हैं, यानी कि डेसिमल्स में ही हैं, तो इसमें होल नंबर में 0 ही आ रहा है सिर्फ। इसमें देखें कि जो नेगेटिव का नंबर है सबसे छोटा है वो 0.7 नेगेटिव का है, और पॉजिटिव का आ रहा है 0.9। 9 और -7 में जो डिफरेंस होता है ना, वो होता है तकरीबन बनता है 1.6 का। अगर आप इसको डेसिमल को वक्ती तौर पे इग्नोर करें, इसको ना नंबर लाइन ड्रा करने के लिए आप समझिए कि ये डेसिमल नहीं है, आप ऐसे समझ लें ये 5 है, 7 है, 1 है, 3 है, 9 है, 5 है। तो -7 और पॉजिटिव 9 में जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो आ रहा है 7 और 9, 1 और 18 का डिफरेंस आता है। ठीक है ना, 18 का, यानी कि 1.8 का डिफरेंस है। तो हमने एक पॉइंट को ना, जो हम अभी हमने नंबर लाइन ड्रा करनी है, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिफरेंस है ना, वो 0.1 का डिफरेंस उनको गैप देना है, 0.1 का। इस तरह हमें 18 पॉइंट चाहिए होंगे, 18 निशान हमने लगाने हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो गैप है वो 0.1 का हो जाएगा, तो हमारा जो नंबर लाइन ना बड़ी अच्छे तरीके से बन जाएगी। इस वाले पार्ट में क्योंकि सारे नंबर्स ही डेसिमल में थे, होल नंबर में नहीं था, जैसा मैंने पहले बताया। जब भी आप इसको लिखें ऐसे समझिए कि मैंने जैसा पहले बताया कि आप इसको पॉइंट को भूल जाएं, ऐसे समझिए कि ये जैसे 5 है, ये -7 है, ये -1 है, ये +3 है, +9 है, ये -5 है। इसी तरह से जब हम इसको नंबर लाइन के ऊपर ही प्रेजेंट करेंगे, आप ऐसे समझिए ये -1, -2, लेकिन हमने लिखना वही नंबर है जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ, यानी कि -0.1, -0.2, ऐसे 1, 2, 3 ये नेगेटिव ही हो गए। और ये क्योंकि ये सबके साथ ये 0.0 ये नेगेटिव के, ये पॉजिटिव के। अब इसमें फर्स्ट जो नंबर है वो 0.5 है, तो 0.5 ये वाला है। ये मैंने बताता चलूँ, ये मैंने एक जो गैप है ना, ये 1 सेंटीमीटर का गैप दिया है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का गैप दिया है। तो 1 सेंटीमीटर के गैप के अंदर मैंने जो इंटरवल है ये शो कर रहा है 0.1 को। जैसे 0 से लेके यहाँ तक ये 0.1, यहाँ से लेके ये मतलब ये 0.1 और हो गया, तो टोटल ये 0.2, तो ये 0.2, ये 0.1 का डिफरेंस है। इसमें 0.11 ना, इसमें प्लस होता जा रहा है दोनों तरफ ही। तो 0.5 ये 0.5 का है, 0.5 ये पॉइंट है दरमियान में, ये हो गया। अब नेक्स्ट है नेगेटिव का 0.7, ये नेगेटिव का 0.7। इसके आगे भी नंबर हम लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आगे नहीं लिखे क्योंकि हमें ज़रूरत ही यहाँ तक थी। नेगेटिव 0.7। अब नेक्स्ट आ रहा है नेगेटिव का 0.1, ये नेगेटिव का 0.1।
यहाँ पे ये एरो लगा देंगे, नेगेटिव 0.1। अब नेक्स्ट आ रहा है 0.3 पॉजिटिव का, ये तो ये वाला है, इसके ऊपर हम लिख देंगे 0.3। और इससे नेक्स्ट आ रहा है 0.9। 0.9 ये है, ये पॉजिटिव का है 0.9, तो इसका बेटा ये हो गया। अब नेक्स्ट आ रहा है नेगेटिव का 0.5। नेगेटिव 0.5 ये है, 0.5 है, और ये नेगेटिव का है। तो ये बेटा तमाम जो नंबर्स हैं ये नंबर लाइन के ऊपर ये प्रेजेंट हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मुनासिब, इससे वीडियो बनाने वाले की ना हौसला अफजाई होती है, और कमेंट्स करके भी बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप यूट्यूब सर्च बार में अपनी क्लास लिखें, एक्सरसाइज का नंबर लिखें और आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखें। आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। बाकी थंबनेल पे आपने अपनी बुक की जो पिक्चर है वो भी देख लेनी है कि इसमें जो डिफरेंट जो पब्लिशर की बुक्स हैं उसकी वीडियो हो सकती है। तो आपने अपनी बुक की पिक्चर देखते हुए आपने उसको क्लिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन। कि आपने इन वैल्यूज़ को कंपेयर करना है ये वाला साइन यूज़ करते हुए, और फिर इसके बाद आल्सो अरेंज दैम, और फिर इनको तरतीब देना है इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर। इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग तरतीब जिसको कहते हैं सऊदी और तरतीब नज़ुली उर्दू में कहते हैं, उसमें भी आपने इनको कर लेना है। तो ये सारे क्वेश्चन वैसे तो एक जैसे ही, इसमें वैल्यूज़ का डिफरेंस आ रहा है। पहले में सारे पॉजिटिव ही हैं, दूसरे वाले जो क्वेश्चन है इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हैं, और थर्ड वाले में पॉजिटिव ही हैं लेकिन डेसिमल्स में हैं। तो ये जो क्वेश्चन तीनों एक जैसे मिलते जुलते हैं बहुत ज़्यादा आपस में। आइए इनको सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा ये फर्स्ट पार्ट के मैंने सारे जो नंबर्स हैं वो लिख लिए हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर है ना पहले उसको लिखा जाए। इसमें देखिए सब में 6 डिजिट ही हैं, 6 इसी में है, 6 डिजिट इसी में है। जैसे देखा 2 2 2, इस तरह बाकियों में भी ऐसे ही है, ठीक है ना। ये मैं आपको समझाने के लिए 2 का पेयर बना रहा हूँ, वरना इसको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इस वाले में 23 है, इसमें 24 और 24 है। तो 24 वाले में देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो ये 24 पे तो फैसला नहीं ना हो रहा। अब नेक्स्ट वाले में देखेंगे इसमें 50 है और इसमें 51 है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। सबसे बड़ा नंबर ये वाला है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे ये वाला आ जाएगा। अब इन दोनों पे आ जाएं। इन दोनों पे ये 23 तो दोनों का इक्वल है। तो नेक्स्ट इसका 26 है और इसका 50 है, तो 26 वाला बड़ा होगा ना। तो ये थर्ड वाला नंबर है और ये फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। अब इनको हम लिखते हैं, पहले उन सिंबल्स के साथ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं सबसे बड़ा नंबर लिखूंगा। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको पहले छोटे से बड़ा लिखें या बड़े से छोटा लिखें, इसमें ये कंडीशन नहीं है। बस उन्होंने बस यही कहा है कि उनको ये सिंबल लगा के कंपेयर करना है। तो अब इसमें लिखेंगे कंपेयरिंग, यानी इनको हमने कंपेयर करना है, इनका मुआवजा करना है। तो जो सा मर्ज़ी आप, मैंने बताया ना चाहे इसमें आप कंपेयरिंग में कंडीशन नहीं है कि आप बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आ जाएं या छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ आ जाएं। तो जो सा मर्ज़ी आप पहले लिख सकते हैं। तो मैं पहले सबसे जो ग्रेटर नंबर है वो लिखने लगाऊं, फिर उसके बाद ये 30 नंबर वाला, फिर चौथे नंबर वाला। तो ये नंबर मैंने इसी तरतीब के साथ लिख दिए हैं। तब इसमें देखिए सबसे ग्रेटर नंबर ये था, तो ग्रेटर ऐसे आ जाएगा, दिस इज़ ग्रेटर दैन दिस एंड दिस इज़ ग्रेटर फ्राम दिस एंड दिस इज़ ग्रेटर फ्राम दिस। तो ये साइन इस तरफ आ जाएगा। अगर हम इस नंबर को लिखते पहले, फोर्थ नंबर वाले को पहले लिखते फिर इसको, तो फिर हमारे साइन ये उलट जाने थे, दूसरी तरफ को आ जाने थे। तो यही है। अब इनको हम लिखते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर में। असेंडिंग आर्डर में पहले छोटा नंबर आता है, छोटा नंबर ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। आइए इनको लिखते हैं। तो ये बेटा मैंने इनको लिख दिया, ये फिर ये वाला, फिर ये वाला इधर, और फिर ये सबसे बड़ा इधर। ये होगी तरतीब सऊदी या असेंडिंग आर्डर, ये स्मॉलर टू ग्रेटर होता है, ठीक है ना। तो ये अब इनको लिखते हैं डिसेंडिंग आर्डर में। तो ये मैंने लिख लिया है। तो अब सबसे पहले बड़ा नंबर आ जाएगा, ये सबसे बड़ा नंबर है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा।
तो ये सबसे बड़ा नंबर आ गया। अब ये वाला नंबर यहाँ लिखते हैं, अब उससे नेक्स्ट नंबर, अब उससे नेक्स्ट नंबर। तो ये तमाम इसके जो थे रिक्वायरमेंट थी वो मैंने लिख दी है। पहले इनको सिंबल्स के साथ कंपेयर भी कर दिया है और फिर असेंडिंग और डिसाइडिंग आर्डर में भी लिख दिया है। तो सेकंड पार्ट है, इन सारे नंबर्स को जब हमने गौर करें तो इसमें सब में 6 डिजिट्स ही हैं। तो अगर ज़्यादा डिजिट्स हों तो फिर चाहे आप इनके पेयर बना लें, पहले सब के पेयर बना लें तो फिर आपके लिए ज़रा और आसानी हो जाती है। वरना इसको अगर हम इस तरह 1000 में, 100 में, 10,000 में ऐसे करेंगे तो वो भी ठीक है, जो सा मेथड भी आपको आसान लगे उसी से आपने कर। तो ये ऐसे करने के बाद चाहे आप सबसे पहले इसका जो छोटा नंबर है पहले उसको सेलेक्ट करते जाएँ या ग्रेटर की तरफ से कर लें, जिस तरतीब से आपका दिल चाहे आप उससे इसको कर सकते हैं। इससे पिछले में मैंने सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर था उसको सेलेक्ट किया था, उस मेथड से भी आप सारे कर सकते हैं। अगर आप छोटे मेथड से करना चाहें तो उससे भी आप कर सकते हैं। अब मैं सबसे स्मॉलर वाला इसमें करना चाह रहा हूँ ताकि आपको दूसरा मेथड भी आ जाए। अब इसमें देखें, इसमें तो 67 है, इसमें 57 है। इन दोनों में देखना है कि 57 वाले में से छोटा नंबर कौन सा है। इसमें देखो जो नेक्स्ट है वो 98 है, इसमें 89 है। इसका मतलब होगा कि सबसे छोटा नंबर ये है 89 वाला। 98 वाला बड़ा हो जाता है ना, सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा नंबर ये है। अब आ जाए इन दोनों पे, दोनों में 6 डिजिट ही हैं। तो इसमें देखिए ये भी 67 है, ये भी 67 है, इस पर भी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। नेक्स्ट वाला पेयर इसमें 98 है, इसमें भी 98 है, इसमें भी कोई फ़ैसला नहीं होता। और नेक्स्ट वाले में इसमें 7 है और इसमें 17 है। तो छोटा नंबर कौन सा हुआ? 7 वाला छोटा है, 17 वाला बड़ा है। तो छोटा नंबर ये है और उससे बड़ा नंबर ये है। तो ये तो पहले ही लग रहा है कि इन्होंने सोच के ये तो एक तरतीब दी हुई है, उसी तरतीब के साथ ही आ गया। ये स्मॉलर टू ग्रेटर असेंडिंग ऑर्डर है। अब इन नंबर्स को हम कंपेयर करते हैं सिंबल्स के साथ। तो ये नंबर मैंने जो ऊपर जो नंबरिंग की थी उसी नंबरिंग के मुताबिक मैंने इनको लिख दिया, जो मैंने फ़ैसला किया था, जो सोचा था कि जो सबसे छोटा नंबर होगा वो। तो ये बेटा देखें कि ये अब इसमें इन दोनों में से ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है। तो जो ग्रेटर होता है ना, ग्रेटर की तरफ ये क्रोकोडाइल का फेस करना होता है, स्मॉलर की तरफ ये बैक आनी होती है। तो इन दोनों में ये छोटा है, ये बड़ा है, और इधर ये, ठीक है ना। ये स्मॉलर है इससे और ये स्मॉलर है इससे और ये स्मॉलर है इससे, इनका कंपेयर कर दिया है। और हालांकि बुक के अंदर जो बुक है ना, बुक के अंदर उन्होंने ये वाला नंबर पहले लिख दिया है। हालांकि जो नंबर्स दिए हुए हैं मे बी किसी और बुक में और तरह का प्रिंट आ जाए, लेकिन जो इस तरह के नंबर, इन नंबर्स के अकॉर्डिंग यही इनकी तरतीब बन रही है। अब हम इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग आर्डर तो यही है, स्मॉलर टू ग्रेटर। लेकिन जब वैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग करेंगे फिर ये नहीं आएगा, दरमियान में कॉमाज आ जाएंगे। तो ये बेटा असेंडिंग आर्डर में लिख दिया। अब डिसेंडिंग आर्डर में इसी को उल्टा देंगे, आखिरी वाला पहले, फिर ये उसके बाद, फिर उसके बाद ये लास्ट में चला जाएगा। डिसेंडिंग आर्डर आप इनको लिखते हैं। तो ये बेटा इनका डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया, सबसे बड़ा नंबर, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा नंबर। वीडियो अच्छी लगी तो चलते चलते इसको लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन का जो मेथड है कैसा लगा। थर्ड वाले पार्ट में इसमें 4 नंबर दिए हुए हैं। 4 नंबर्स के अंदर देखें आप कि इसमें जो पहला नंबर है ना, इसके अंदर 5 डिजिट हैं, बाकियों में 6 डिजिट हैं। तो जिसमें 5 डिजिट होंगे वो सबसे स्मॉलर नंबर वही है। उसके बाद नेक्स्ट वालों की चाहे आप वो पेयरिंग कर लें या जैसे मर्जी आप कर लें। तो अगर पेयरिंग करेंगे तो ये सबसे स्मॉलर नंबर तो यही है। हम स्मॉलर से स्टार्ट कर लेते हैं, सबसे स्मॉलर ये है। उसके बाद इनमें देखो कि इसके 10 है, ये 11 या 11, ये 6 डिजिट वाले हैं ना। तो 6 वालों में तो हम कंपेयर कर सकते हैं, ये 10 वाला उससे बड़ा नंबर ये होगा। अब इसमें भी देखें कि ये 11 है, इसके भी 11 है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है। इन दोनों में फैसला नहीं हो रहा कि कौन सा नंबर छोटा है। तो उससे जो लास्ट वाला पेयर है इसमें 27 है, इसमें 28 है। तो ये वाला नंबर छोटा है इन दोनों में से और ये उससे बड़ा है, ठीक है ना। हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ आ रहे हैं, सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर 27 से बड़ा 28 होता है। इस तरतीब से हम लिखेंगे जिस तरतीब से मैंने ऊपर नंबर लिख दिए हैं। अब वो सिंबल्स के साथ ग्रेटर दैन या स्मॉलर दैन जो भी हमने हमारा फैसला उसके मुताबिक हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो हमने पहले स्मॉलर नंबर ही लिखना है, ठीक है ना, जो मैंने ज़हन में सोचा हुआ है। आप चाहे बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ भी लिख सकते हैं, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ये नंबर मैंने उस तरतीब से लिख दिए हैं। आप इनके दरमियान में सिंबल्स पुट करते हैं। ये नंबर क्योंकि स्मॉलर है, स्मॉलर की तरफ बैक करनी होती है। इन दोनों में से इन दोनों में ये स्मॉलर है और इन दोनों में ये स्मॉलर है,
ठीक हो गया। तो ये हो गया। अब इनको लिखते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसी तरतीब उसके साथ इनको लिख देंगे, लेकिन ये हटा के दरमियान में कॉमास लगा देंगे। तो ये बेटा मैंने इन्हीं नंबर्स को, क्योंकि पहली तरतीब के साथ है, उसी तरतीब के साथ लिख दिए हैं। वो पहले भी असेंडिंग नंबर था, स्मॉलर टू ग्रेटर था, तो ये स्मॉलर टू ग्रेटर नंबर आ गए। अब लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। उसमें इनकी तरतीब को उल्टा जाना होता है। ये वाली नंबर पहले आ जाएगा, उसके बाद ये, फिर ये और फिर ये। नहीं, ये थर्ड नंबर पे ये आना था, मैंने उधर से देख के लिया। 27 पे ये था और ये 28 है। इसी तरह ये भी इसी तरतीब से, ये 27 और ये 28। बाकी नंबर सेम था, पर लिखने में थोड़ी मिस्टेक होगी। तो अब इनको लिखते हैं नेक्स्ट। पहले ये नंबर, फिर ये, फिर ये और फिर ये। तो ये बेटा इनका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। सबसे बड़ा नंबर, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा नंबर। तो ये फोर्थ पार्ट है। इसमें भी देखिए तमाम जो नंबर हैं ये 6 डिजिट के ही हैं। तो सबसे पहले 6 से आगे, क्योंकि इक्वल है तो हम इसको पेयर बना लेते हैं पहले इनके डिजिट। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें हमने स्मॉलर नंबर देखना है। इसमें देखो 56, 56, 57, 57। तो 56 वाले दो नंबर इन दोनों से छोटे हैं। अब 56 वालों में देखते हैं कि दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है। नेक्स्ट वाले पेज में दोनों में 50, ये 23 और 23 है, इसमें भी ये डिसाइड नहीं हुआ। और नेक्स्ट वाले में देखें कि इसमें 89 है और इसमें 99 है। तो 89 वाला नंबर छोटा होगा, सबसे छोटा नंबर ये है, उसके बाद ये हो जाएगा। अब इस वाले में आ जाएँ। इस वाले में देखें ये 57 और 57 दोनों में कोई फैसला नहीं हो रहा कि कौन सा नंबर बड़ा छोटा है। और नेक्स्ट वाले में दोनों में भी 23 और 23 है, इस पर भी डिसाइड नहीं होता। लास्ट वाला जो पेयर है इसमें छोटा नंबर, इसमें 81 है और इसमें 90 है। तो 81 वाला नंबर छोटा होता है और 90 वाला नंबर उससे बड़ा होता है। तो पहले हमने छोटा नंबर को नंबर देना, फिर उससे बड़ा नंबर। तो इस तरतीब से हम इनको लिख लेते हैं। अब स्मॉलर टू ग्रेटर, अब नंबर के हिसाब से हम इनको लिख लेते हैं। पहले वाला पहले, फिर दूसरे वाला, फिर तीसरे नंबर वाला, फिर चौथे नंबर वाला। इसमें क्योंकि पहला नंबर स्मॉलर है इससे, तो ये वाला साइन आ जाएगा। दिस इज़ स्मॉलर दैन दिस, दिस इज़ स्मॉलर दैन दिस, एंड दिस इज़ स्मॉलर दैन दिस। और ये इस तरह से इनको कंपेयर कर लिया। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। पहले भी ये असेंडिंग ऑर्डर में था, इसी को देख के यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये बेटा इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। सिर्फ ये बीच में से जो सिंबल हटा के ना कॉमास लगा दिए हैं, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में पहले ही था। आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो पहले, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, यानी इनकी तरतीब को उल्टा देना होता है। तो ये बेटा इनका डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। कंपेयर बाय यूजिंग द सिंबल दिस आल्सो अरेंज दैम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले की तरह इनकी डिमांड रिक्वायरमेंट वही है, लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क यह है कि उसमें सारे पॉजिटिव नंबर थे और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जो कॉमन ही हैं। तो आइए इसमें देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। मुख्तलिफ नहीं है, सिर्फ नेगेटिव की वजह से बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि नेगेटिव में क्या हो जाता है, पॉजिटिव में। हमें पता है कि नेगेटिव नंबर जितना दिखने में बड़ा होता है ना, उतना ही उसकी वैल्यू कम होती है, उतना वो छोटा होता है। पॉजिटिव तो जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है ना, लेकिन नेगेटिव नंबर जिसके साथ नेगेटिव का साइन होता है, दिखने में वो जितना बड़ा होता है उतना ही वो नंबर छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है, इसमें सारे नंबर्स के अंदर ही देखें कि 4 डिजिट्स ही हैं। तो इसमें ज़रा कंपेयर करना आसान होता है। इसमें देखें कि ये 83, 84, 84, 83 ऐसी है ना, क्या सब के पेयर बना लें, वरना बंदा खुद अकेला कर रहा हो तो ये पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है, खुद भी आइडिया हो जाता है ऐसे ही कि क्या करना है। अब देखें सबसे स्मॉलर नंबर क्या होता है, जब इसमें है तो सारे मगर नेगेटिव ही है ना, तो नेगेटिव नंबर दिखने में जितना बड़ा होता है ना, उतना ही वो छोटा होता है। अब देखें ये तो 83 वाले हैं, ये 84 है। 84 वाले दिखने में बड़े हैं ना, तो इन दोनों में देखो इसमें 84 पे तो फैसला नहीं हुआ। अब इसका 91 है और इसका 96 है, तो दिखने में जो 96 सबसे बड़ा है ना, अगर वो नेगेटिव में है तो जितना नंबर वो दिखने में बड़ा होता है उतना ही वो नंबर छोटा होता है। तो सबसे छोटा नंबर ये वाला हो जाएगा, उससे जो बड़ा नंबर है ये हो जाएगा। अब इन दोनों में देखें, अब हम आ रहे हैं छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ। अब इसमें देखें ये भी 83 है, अब ये 95 है, ये 94 है। तो पहले हमने इन दोनों में छोटा नंबर देखना है। तो जिसकी वैल्यू 95 है, ये नंबर दिखने में जो बड़ा है ना, लेकिन नेगेटिव की वजह से उतना ही छोटा है, तो ये नंबर बड़ा है। इन दोनों में से ये नंबर बड़ा है, ये 3rd नंबर पे आ जाएगा और ये 4 नंबर पे आ जाएगा। इस तरतीब से अब हम इनको लिख लेते हैं। ये क्योंकि हमने तरतीब भी इनको इस तरह से किया था कि स्मॉलर टू ग्रेटर, तो सबसे छोटा नंबर पहले हमने लिख लिया, फिर उसके बाद तो ये स्मॉलर नंबर है
तो इसकी तरफ स्मॉलर का साइन आ जाएगा, यानी कि ये स्मॉलर का साइन, इसकी तरफ बैक है, ये ग्रेटर है। इन दोनों में ये स्मॉलर है और इन दोनों में ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है। तो ये बेटा इसका इनके कंपेयरिंग कर दिया। अब हम इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। असेंडिंग में तो सिंपल ऐसे ही आ जाएगा, दरमियान में से ये साइन हटा के कॉमाज आ जाएंगे, तो वो असेंडिंग ऑर्डर ही है पहले। तो ये बेटा मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख दिया है। लेकिन एक बात मुझे यहाँ समझ नहीं आ रही कि ये जो नंबर्स हैं ये मैंने बुक के ऊपर से दे के लिखे हैं, लेकिन जब पीछे आंसर पे जाते हैं तो आंसर के अंदर ये जो इसके नंबर हैं वो मुख्तलिफ हैं। मैं दिखाता हूँ आप। यहाँ पे देखें कि जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे 84, 84, 84, 84 की यहाँ पे 3 वैल्यू शो हो रही हैं, 84 से जो स्टार्ट हो रही हैं। 83 वाली एक ही है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज में देखते हैं तो वहाँ पे 2 ही 83 की हैं, 2 ही 84 वाली हैं। ये मेरे सामने एक्सरसाइज भी आ गई है। इसमें देखें जो फर्स्ट इसका पार्ट है 83 और ये भी 83। 83 की 2 वैल्यू हैं, 84 से ये शुरू हो रही हैं, ये 2 वैल्यू 2 हैं, वो हैं 2 वो हैं। लेकिन बेटा अलबत्ता मैंने आपको इसका मेथड समझा दिया है। अगर आने वाले वक्त में बाद में कोई एडिशन आता है, उसमें कोई नंबर चेंज भी हो, तो आपको मेथड इसका जो बेसिक कंसेप्ट का पता हो, तो नंबर कोई भी आ जाए तो हम उसको सॉल्व कर सकते। अब इन्हीं नंबर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। सबसे बड़ा नंबर पहले, फिर ये, फिर ये और फिर ये। तो ये बेटा इसका डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिया है। सेकंड पार्ट में सारे 3 डिजिट के ही नंबर हैं और इनको हम बहुत आसानी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे छोटा नंबर जो होता है नेगेटिव वाला नंबर, बाकी तीनों पॉजिटिव हैं, तो सबसे छोटा ये नंबर हो जाएगा। सबसे पहले इसको लिखेंगे। अब ये देखें 503 है, ये 530 है और 556 है। तो उससे इन तीनों में जो सबसे छोटा नंबर है वो ये है, फिर इससे बड़ा नंबर ये है और उससे बड़ा नंबर ये है। इस तरतीब के साथ अब हम इनको लिख लेते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में भी जो बुक के ऊपर थे वो ये नंबर दिए हुए थे, यानी नेगेटिव साइन ए के साथ था। लेकिन जब पीछे आंसर देखते हैं तो पीछे आंसर के साथ और नंबर के साथ भी नेगेटिव साइन लगाए हुए हैं। तो हमने जब भी क्वेश्चन ये सॉल्व करना है, बस इसका जब बेसिक मेथड हमें पता होगा तो आपने उसको फॉलो करते जाना है। हो सकता है बाद में जो बुक्स आएँ उसके ऊपर ये साइन चेंज हो जाए या पीछे वाला आंसर इसके मुताबिक हो जाए। अब इनके दरमियान में हमने वो सिंबल लगाना, ये क्योंकि स्मॉलर टू ग्रेटर है तो हमने ये वाला साइन बीच में लगा देना है। बस मेरा ध्यान बीच में वो सिंबल की तरफ चला गया, इस वजह से ये कॉमाज लग गया, तो ये इनको कंपेयर कर दिया हमने। अगर आपने कंपेयर करना तो उसी कलर का ये पेन यूज़ करेंगे तो आपको ये दरमियान वाला जो कलर है ना कॉमाज का, ये नज़र नहीं आएगा। फिर आप इन्हीं उसको ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। ये सिंबल हट जाएंगे और कॉमाज आ जाएंगे। तो ये बड़ा असेंडिंग ऑर्डर है। आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में इनकी तरतीब बदल देंगे। पहले वाला जो आखिर वाला पहले आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये, और ये पहले वाला एंड पे चला जाएगा। तो बेटा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो बेटा थर्ड पार्ट है, इसमें भी देखें कि अब जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो दिखने में जितने बड़े होते हैं उतने ही वो छोटे होते हैं। तो अब ये तो पॉजिटिव है, ये तो वैसे बड़ा नंबर है। इन तीनों में देखना कि सबसे बड़ा दिखने में कौन सा है, ये वाला। तो सबसे छोटा नंबर ये है। मैं सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिख रहा हूँ। इन दोनों में देखें, यह दिखने में 138 है ना, दोनों ही नेगेटिव हैं, तो जो नंबर दिखने में बड़ा होता है वो छोटा होता है। फिर ये आ जाएगा और फिर ये चौथे नंबर पे ये आ जाएगा। तो ये सबसे छोटा नंबर है। इन दोनों में से ये छोटा नंबर है और इन दोनों में से ये छोटा है, स्मॉलर है, तो ऐसे हो जाएगा। अब इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। तो ये पहले ही हमने स्मॉलर टू ग्रेटर गए थे, तो इसी तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब इनका डिसेंडिंग करेंगे तो इनकी तरतीब को उल्टा देंगे। तो ये बेटा इनका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, यानी ग्रेटर टू स्मॉलर। अब इस वाले पार्ट में देखें कि ये 3 नंबर नेगेटिव हैं और एक पॉजिटिव है। तो नेगेटिव नंबर में देखें कि नंबर जो नेगेटिव होता है जितना बड़ा होता है उतना वो छोटा होता है। तो ये 5 डिजिट की हैं सारी। तो इसमें सबसे स्मॉलर नंबर ये है। इन दोनों में 78, ये भी 78। इस पर तो फैसला नहीं हुआ, ये 432 है, ये 402 है। तो जो नंबर दिखने में जितना बड़ा होता है उतना वो छोटा होता है। इन दोनों में से छोटा नंबर ये है, उसके बाद ये आ जाएगा और उसके बाद ये आ जाएगा। ये सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। क्योंकि जो नंबर नेगेटिव का होता है ना, दिखने में जितना बड़ा होता है उतना वो छोटा होता है। तो जब इन तीनों को देखेंगे तो सबसे छोटा ये है। इन दोनों में ये 432, ये बड़ा फील हो रहा है ना, लेकिन नेगेटिव की वजह से ये छोटा है। तो इन दोनों में से ये छोटा है, फिर उसके बाद ये, ठीक है, यानी ये छोटा है, ये बड़ा है, और उससे बड़ा फिर ये हो जाता है। तो इस तरह से ये इनकी तरतीब है। ये पहले ही तरतीब से है, सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा नंबर।
आइए इनको लिखते हैं, कंपेयर कर। तो ये मैंने उसी तरतीब से इनको लिख दिया है। ये नंबर स्मॉलर है, इन दोनों में ये स्मॉलर है और इन दोनों में ये स्मॉलर है। तो ये दरमियान में सिंबल आ गया। अब यही इनका असेंडिंग ऑर्डर है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये बेटा इनका असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले ये आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। तो ये बेटा इनका डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दिया। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी है तो वही कंपेयर भी करना है, फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ही है, लेकिन इसमें उसमें ये पहले वालों में और इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें डेसिमल्स की वैल्यू हैं, ठीक है ना, इसमें डेसिमल वैल्यूज़ हैं, लेकिन हैं भी सारी पॉजिटिव ही हैं, इसलिए इनको सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। आइए इनको देखते हैं कैसे करते हैं। डेसिमल जो वैल्यूज़ होती हैं, इसमें सबसे पहले जो डेसिमल की वैल्यू में जो होता है ना, इसके लेफ़्ट साइड पे होल नंबर पार्ट होता है, पहले वो देखा जाता है। देखिए इनमें सब में होल नंबर पार्ट 28, इसका भी 28, इसका भी 28 और इसका भी 28 है, सारा पॉजिटिव ही है, इसलिए इसमें यहाँ तक होल नंबर पार्ट से कोई फैसला नहीं होता कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। अब उसके बाद जाते हैं इसका जो डेसिमल पार्ट है उसमें, तो डेसिमल पार्ट में भी 3 डिजिट्स ही हैं सब में, इसलिए यहाँ पे भी हमारे लिए मुश्किल नहीं है। अगर डिजिट्स का फ़र्क होता तो फिर हमने कुछ और तरह से इसको डील करना था। तो अब देखें कि इसमें अगर आप देखें कि ये 356 है, ये 343 है, ये 357 है और ये 5 है। ये 5 वाला तो नंबर बड़ा हो गया ना। अब इसमें छोटा नंबर जो है ना ये है 343, ये 356, फिर 357। तो सबसे छोटा नंबर ये है, उससे बड़ा फिर 356 वाला, फिर 357 वाला और फिर 5 वाला, ठीक है ना, 4 नंबर पे ये आ जाएगा। तो ये इनकी बेटा तरतीब है। इसी तरतीब से अब हम इनको लिख लेते हैं। कंपेयरिंग नंबर, सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर है जिसके ऊपर हमने 1 लिखा, सबसे पहले उसको लिखेंगे, फिर ये और फिर इस नंबर को लिखेंगे। ये नंबर ऊपर जो लिखने हैं ना, ये ज़रूरी नहीं होता, ये मैं अपनी आसानी के लिए ये लिखता हूँ। आप इसको छोटा सा करके लिख लें, बाद में चाहे रेज़ कर लें ना भी रेज़ करें तो फिर भी कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये तमाम नंबर मैंने लिख लिए हैं। तो सबसे छोटा नंबर पहले, तो स्मॉलर की तरफ बैक आती है, इन दोनों में से ये स्मॉलर है और इन दोनों में से ये स्मॉलर है। अब इन्हीं को हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। तो ये नंबर पहले ही हमने इसी तरतीब से लिखे होते हैं, स्मॉलर टू ग्रेटर यानी असेंडिंग ऑर्डर में। इन्हीं को ऐसे ही लिख देंगे, दरमियान से सिंबल हटा के कॉमास लगा देंगे यहाँ पे। तो ये इनका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लेते। सबसे जो बड़ा नंबर है वो पहले, तो पहले स्मॉलर टू ग्रेटर था ना, अब ये ग्रेटर वाला पहले, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये। इनकी तरतीब बदल जाती है असेंडिंग और डिसेंडिंग में। तो ये बेटा इनका डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। तो आप इसको जिस तरह से मर्ज़ी मदद कर सकते हैं, चाहे आप पहले डिसेंडिंग कर लें बाद में असेंडिंग कर लें, इसमें कोई नहीं है। लेकिन हमने करने ये तीनों पार्ट ही होते हैं जो उनकी डिमांड है। तो कंपेयर करना होता है असेंडिंग में डिसेंडिंग में, ये तीनों को करना होता है। जैसे भी आप जिसको पहले करना चाहें कर सकते हैं। अब इस वाले पार्ट में बेटा जो सेकंड पार्ट है, इसमें देखें कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सारे पॉजिटिव ही हैं। इसमें जो डेसिमल पार्ट है पहले उसको देख लें। इसका डेसिमल पार्ट में 120 है, इसके डेसिमल में 130 है, इसके डेसिमल पार्ट में जो डेसिमल में होल नंबर पार्ट है, होल नंबर पार्ट को देखना है। होल नंबर में 120, होल नंबर में जो पार्ट है 130, इसमें 120 इसमें 120। अब इसका मतलब यह है कि 130 वाला नंबर जो होल पार्ट है ये तो बड़ा है। तो बाकियों में देख लें कि सबसे छोटा कौन सा है। अब 120, यही 120, 120। अब तीनों 120 में होल नंबर पार्ट में तो फैसला नहीं होता, डिसाइड नहीं होता कौन सा नंबर क्या है। अब इसका जो डेसिमल पार्ट है उस पर आ जाएं। इसका जो डेसिमल पार्ट है देखें, इसका 08 है, इसका 80 है, इसका 01 है। अगर आप अलग अलग नाम भी पढ़ें क्योंकि डिजिट सब के बराबर ही हैं, तो आप अगर ऐसे पढ़ लें, ये 1 है, ये 8 है, ये 80 है और ये 8 है, ऐसी है ना। वैसे डेसिमल पार्ट को ऐसे पढ़ते नहीं है, लेकिन अगर आप अपने इसको सेंस को यूज़ करने के लिए कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो सबसे छोटा नंबर ये 1 वाला है, इसके बाद ये 08 यानी 8 वाला है, उसके बाद 80 वाला है यानी 80, ठीक हो गया। उससे बड़ा फिर ये 130 है जिसका होल नंबर पार्ट 130 है, ये सबसे बड़ा ये है। अब इनको हम लिख लेते हैं कंपेयरिंग नंबर्स की फॉर्म में। तो ये बेटा इनको मैंने कंपेयर कर दिया है, इनको अभी इस तरतीब से लिख दिया। अब इनके दरमियान में साइन लगा लेते हैं। इसमें यह था कि सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा नंबर। तो अब ये नंबर छोटा है, इन दोनों के दरमियान में ये साइन आ जाएगा। इन दोनों में ये नंबर बड़ा है,
इन दोनों में ये नंबर बड़ा है ये छोटा है तो छोटा की तरफ बैक आ जाएगी, इन दोनों में ये छोटा नंबर है ये बड़ा है इनकी तरफ बैक आ जाएगी। यानी इनकी तरतीब यही है, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। तो इसमें अगर जो होल नंबर पार्ट होता है ना वो ही देखें, अगर बड़ा हो जाए तो आगे फिर डेसिमल पार्ट को देखने की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो ये इनकी तरतीब होगी। अब इनको हम लिखते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे ही लिख देंगे, दरमियान में सिर्फ कॉमाज आ जाएंगे और ये वाले सिंबल हटा के कॉमाज आ जाएंगे, तो वो असेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। क्योंकि पहले हमने ये एक तरतीब से लिखा हुआ है स्मॉलर टू ग्रेटर, और इसी तरतीब को ही असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया स्मॉलर टू ग्रेटर। अब इनका डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए इनकी तरतीब को बदल देंगे। तो ये बेटा इनकी तरतीब बदल दी है। अब सबसे बड़ा नंबर पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये होगी डिसेंडिंग ऑर्डर, तरतीब नज़ूली। इस वाले पार्ट में भी देखो सारे पॉजिटिव ही नंबर हैं। तो पॉजिटिव बेटा इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, इसमें ये जो नंबर हमने लिखे हैं इसमें सबसे पहले, क्योंकि ये सारे नंबर पॉजिटिव ही हैं, इसमें नेगेटिव नंबर तो कोई नहीं है ना, तो उसके बाद फिर ये देखा जाता है कि इसका होल नंबर पार्ट, इसका होल नंबर में 131 है, इसके होल नंबर में भी 131 है, इसके होल में 103 है, इसके होल नंबर जो पार्ट है ना ये 113 है। तो इन सब में जो होल नंबर पार्ट में ही अगर सारे ही पॉजिटिव हैं तो 103 है ये सबसे छोटा नंबर है, ठीक है ना। इससे बड़ा 113 वाला है, फिर इसके बाद 131 पे आ जाएं। इस पर तो फैसला नहीं होता, लेकिन इसके बाद इसका जो डेसिमल पार्ट है उस पर फैसला जाके होता है कि कौन सा नंबर छोटा है। ये 01 है, ये 08 है, तो 01 वाला छोटा नंबर है, उससे बड़ा फिर ये 08 वाला है, यानी फोर्थ नंबर पे ये आ जाएगा, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये आ जाएगा। यहाँ तक कि मुश्किल होता है बच्चों के लिए लिखना, मालूम करना कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। उसके बाद आगे चाहे सेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो, कंपेयरिंग हो, वो जो भी हो वो करना आसान होता है। यहाँ पे अगर मिस्टेक होगी तो वो सारे आगे गलत हो जाते हैं। अब इन नंबरों को इसी तरतीब के साथ लिख लेते हैं जो अभी हमने इनकी तरतीब डिसाइड की है, यानी स्मॉलर टू ग्रेटर वाली। अब जो स्मॉलर नंबर है उसकी तरफ हमने सिंबल की बैक करनी होती है, यानी ये सिंबल स्मॉलर का है, दिस इज़ स्मॉलर दैन दिस एंड दिस इज़ स्मॉलर दैन दिस एंड दिस इज़ स्मॉलर दैन दिस। तो ये इनकी कंपेयरिंग कर दी हमने। अब हम लिखेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसी तरह लिखेंगे, क्योंकि पहले भी ये असेंडिंग ऑर्डर ही है, इसी तरह ही लिख देंगे। दरमियान में ये सिंबल्स जो हैं ये अलामतें हैं ये नहीं आएंगी, सिर्फ कॉमाज आ जाएंगे। तो ये बेटा इनका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखते हैं। अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले इसको लिख देंगे, फिर ये और फिर इसको लिख लें। तो ये बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, ये इसका आंसर आ गया। बेटा इसके इस वाले पार्ट में ये सारे नंबर ही पॉजिटिव हैं और इसके बाद ये डेसिमल वाली वैल्यूज हैं सारी, ठीक है। अब इसका जो होल नंबर पार्ट है वो सब में सेम है, 236 इसमें और इसमें सब में सेम है। इसमें होल नंबर पार्ट पे तो डिसाइड नहीं होता कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। इसके बाद जो इसका डेसिमल पार्ट है उस पर आ जाएं। डेसिमल पार्ट में भी देखें कि सब में 3 डिजिट्स ही हैं। अगर 3 हों तो फिर भी हमें इतनी मुश्किल नहीं होती। अगर डिफरेंट हो ना, किसी में 1 हो, किसी में 3 हो, किसी में 4 हो डेसिमल के बाद डिजिट, तो वो फिर बच्चों को फर्दर स्टेप समझाना पड़ता है। लेकिन अगर इक्वली हों तो फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। अब देखें इसमें 089, 219, 217, 207, ये मैं ऐसे 200 पढ़ रहा हूँ क्योंकि हमें इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में करना है, वरना हम इसको अलग इसको पढ़ना होता है 207। अब इन सब में जो सबसे छोटा नंबर है वो सिर्फ है ये वाला 89 वाला, सबसे छोटा ये है। उसके बाद आ जाता है ये 207 वाला, फिर 17 और 19 में 17 वाला, तो उससे बड़ा ये इनकी सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये और उससे बड़ा ये। अब इनको हम कंपेयरिंग फॉर्म में लिखते हैं। कंपेयरिंग फॉर्म, आप फर्स्ट वाले को पहले, फिर सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को, फिर फोर्थ वाले को, इस तरह से तरतीब से लिख लेते हैं। तो ये नंबर्स को मैंने उस तरतीब से लिख लिया। अब सबसे छोटा नंबर ये है, इन दोनों में से ये स्मॉलर है, स्मॉलर की तरफ बैक करनी, इन दोनों में से ये स्मॉलर है, ये मिस्टेक हो गई थी, तो ये है, ठीक हो गया। अब इनको लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ये पहले से असेंडिंग ऑर्डर में सिर्फ इसको हटा के सिंबल्स को यहाँ पे कॉमास आ जाएंगे,
बाकी ये असेंडिंग ऑर्डर। तो ये मैंने इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख लिया है असेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉलर टू ग्रेटर। देखो ना, इसका होल नंबर पार्ट्स आपका सेम था। आगे देखो 89 है, ये 207, 217 और 219, ये इनकी एक तरतीब बन गई ना। डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे बड़ा नंबर है वो पहले, फिर ये और फिर ये, इनकी तरतीब बदल जाती है। तो ये बेटा इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।